मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया जो है वो जो है हमारी जो है असीमित आवश्यकता और सीमित जो साधन है उसका जो हम उपयोग करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उसका जो उपयोग हम करते हैं, असीमित आवश्यकता और सीमित साधन का जो उपयोग हम लोग करते हैं, इसी पूरी क्रिया को जो है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और आर्थिक क्रिया जो है, आर्थिक क्रिया से आय हो या आय अर्जित करें हम, ये आवश्यक नहीं है। सभी आर्थिक क्रिया से हम आय अर्जित नहीं कर सकते। जैसे कि उपभोग से हम लोग आय अर्जित नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, इनसे भोजन करने से या कपड़ा पहनने से हमें कोई आय अर्जन नहीं होती है। तो आर्थिक क्रिया से आय अर्जित हो ये आवश्यक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो है आय अर्जित करने वाली सभी जो क्रियाएं हैं एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन सभी आर्थिक क्रिया जो है एक आय आर्थिक क्रिया नहीं है। अब जो है आर्थिक क्रिया जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा निवेश। तो सबसे पहले हम उपभोग की बात करते हैं। हमारी जो असीमित आवश्यकता है और हमारा जो सीमित साधन है, उसका जो सीमित साधन है, सीमित साधन जो है इसकी जो हम जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सीमित साधन की उपयोगिता का जो उपयोग करते हैं, सीमित साधन की उपयोगिता का जो हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इसी पूरी क्रिया को जो है हम लोग उपभोग कहते हैं। जैसे कि हमारी आवश्यकता है भूख मिटाना, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है भोजन की। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने की पूरी जो प्रक्रिया है वही उपभोग कहलाती है। या जैसे हमको जो शरीर ढकने के लिए जो है हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो साधन हो गया वो कपड़ा हो गया, और उसका जो हम उपयोगिता, जो कपड़े की उपयोगिता है वो शरीर को ढकने के लिए होती है, और शरीर को जो ढकने के लिए जो हम कपड़े का यूज करते हैं, यही पूरी प्रक्रिया जो है उपभोग कहलाती है। या बोल सकते हैं भोजन करना, कपड़ा पहनना, ये सब क्या है, एक उपभोग की क्रिया के अंतर्गत आता है। यह एक उपभोग है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्ट। हम जो है कोई सीमित साधन है, मान लीजिए जैसे कोई लकड़ी है तो वो रखा हुआ है, उसका उस समय कोई यूज नहीं होता है, बहुत कम लोग उसका यूज करते हैं, या बोल सकते हैं लकड़ी का कम हम लोग मांग करते हैं। लेकिन जो लकड़ी से यदि एक बढ़ई उसका कुर्सी बना देता है, मेज बना देता है, तो एक हमारी उपयोगिता बन जाती है। या बोल सकते हैं उस जो साधन था मेरे पास, सीमित जो साधन था, उसका जो है हमने उत्पादन करके उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया, हमने साधन की मूल्य में वृद्धि कर दिया। लकड़ी से ज्यादा जो है हम लोग कुर्सी और मेज की मांग करते हैं, तो कुर्सी और मेज जो है बना है लकड़ी से, तो हमारा जो साधन है वो है लकड़ी, लेकिन लकड़ी के उत्पादन से हमने कुर्सी और मेज बनाया और अपनी आवश्यकता की पूर्ति की। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। तो बोल सकते हैं हमारी जो सीमित साधन है उसके मूल्य में वृद्धि करना, उसके मूल्य में वृद्धि करना, या उससे अनेक संसाधनों का जो निर्माण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो उत्पादन कहलाती है, वो उत्पादन कहलाती है। जैसे कपड़े के एक छोटे से टुकड़े से जो है एक कपड़ा बनाने वाला जो है वह एक कपड़ा तैयार करता है। तो कपड़ा बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, या जो कपड़ा जो वह तैयार किया, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये उत्पादन के अंतर्गत आती है। हम लोग उत्पादन को समझ गए। अब तीसरा है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज तो हम लोग समझते हैं कि किसी वस्तु का जो आदान प्रदान करना, मतलब लेना और देना। तो जो है हम जो कोई वस्तु है, हम जो ये खासकर दुकानदार लोग करते हैं, जो किसी वस्तु का कीमत निर्धारण करते हैं, उसके बदले में कुछ लेते हैं, पैसा लेते हैं, फिर हमें कुछ सामान देते हैं। ये जो आदान प्रदान है, मुद्रा के रूप में वस्तु, वस्तु के रूप में मुद्रा, ये पूरी प्रक्रिया जो है विनिमय के अंतर्गत आती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है
विनिमय के अंतर्गत आती है। और विनिमय में जो हम लोग जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु से एक्सचेंज करने के लिए जो कीमत निश्चित करते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है विनिमय की पूरी जो मूल्य निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया है, इसे कीमत निर्धारण कहते हैं। कीमत निर्धारण कहते हैं या प्राइसिंग बोल सकते हैं, कीमत निर्धारण कहते हैं। और कीमत निर्धारण जो है हम दो भागों में करते हैं। पहला है वस्तु की कीमत निर्धारण, दूसरा है साधन की कीमत निर्धारण। तो वस्तु का जो कीमत निर्धारण है, वस्तु का कीमत निर्धारण जो है, इसमें जो है कुछ सामानों का निर्धारण करते हैं। जैसे बाजार जाते हैं, एक दुकानदार से कुछ सामान लेते हैं, तो कुछ सामान लेने के कुछ सामान लेते हैं तो उसका एक प्राइस होता है, उसका एक कीमत होता है। तो उस जो वस्तु जो है, उस वस्तु का जो कीमत जो मूल्य बैठाया गया है, निर्धारित किया गया है, वो जो है वस्तु की कीमत निर्धारण में आएगा। और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। जैसे उस वस्तु को बनाने में जो श्रम किया गया है, तो उस श्रम को जो करने में जो उस श्रम का भी कुछ कीमत निर्धारण होगा। तो उस वस्तु को बनाने में जो है, वस्तु को बनाने में जो श्रम लगा है, उसका भी कुछ कीमत निर्धारण होगा। तो श्रम जैसी क्रियाओं का जो है कीमत निर्धारण जो चीज होता है, वो साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत आता है। श्रम का जो है हम कीमत निर्धारण साधन कीमत के अंतर्गत करते हैं, लेकिन वस्तु का कीमत निर्धारण हम वस्तु की कीमत निर्धारण के अंतर्गत करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सब विनिमय कहलाती है, एक्सचेंज। और दूसरा है निवेश। निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि किसी चीज पर खर्च करना, और उस खर्च करने के बाद जो है हमें उससे कुछ पूंजीगत वस्तु तैयार करना। इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए एक कोई सिलाई मशीन जो है कपड़ा बनाने वाला, जो एक सिलाई मशीन में पूंजी अपनी लगाता है, खर्च करता है, एक सिलाई मशीन खरीदने में अपना जो मुद्रा जो है इन्वेस्ट करता है। उस निवेश जो करता है कपड़ा बनाने में, सिलाई मशीन खरीदने में, सिलाई मशीन जब वो खरीद लेता है, तो जब उसके बाद वह उसमें जो इन्वेस्ट किया पैसा, उससे फिर वो जो सिलाई मशीन से जो है उससे बहुत सारा कपड़ा का निर्माण कर जो है वह अपने पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करता है, पूंजीगत साधनों का निर्माण करता है। तो ये सब जो होता है, ये इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत होता है। ये सब जो पूरी प्रक्रिया है, निवेश कहलाते हैं। या बोल सकते हैं निवेश वह आर्थिक क्रिया है। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसमें हम कुछ जो है निवेश करके या कुछ सीमित साधनों का उपयोग करके जो है हम एक पूंजीगत साधन तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये निवेश कहलाती है। या उदाहरण समझते हैं कि कोई सिलाई मशीन खरीद कर जो है उससे बहुत सारा कपड़ा बनाता है, एक सीमित साधन से वह पूंजीगत साधन का निर्माण कर लेता है, तो वह पूरी प्रक्रिया जो है इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब अगर परिभाषा की बात करें तो उपभोग जो है, सीमित जो साधन है, नीडेड सोर्स, जो हमारी जो आवश्यकता है, आवश्यक जो साधन है, वो जो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जो हम जो सीमित साधन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, या बोल सकते हैं हम जो सीमित साधन का जो उपयोग करते हैं उसे ही उपभोग करते हैं। या एक वाक्य में कहे तो यूज ऑफ नीडेड सोर्स इज कॉल्ड कंजप्शन। मतलब हम जो सीमित साधन को या हम अपनी असीमित आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो है उपयोग, जो अपन सीमित साधन का जो उपयोग करते हैं उसे ही उपभोग कहते हैं। या बोल सकते हैं उपभोग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन के लिए बोल सकते हैं परिभाषा, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें हम जो है व्यक्तिगत जो है कोई साधन है उसका जो है मूल्य निर्धारण जो हम बढ़ा देते हैं, या जो उसका जो है उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें जो हम सीमित साधन का जो मूल्य वृद्धि कर देते हैं। जैसे कि हम लकड़ी का कोई मांग कम करता है, इसका मूल्य कम है, लेकिन वही अगर इस साधन का जो है इसे कुर्सी मेज में बदल देते, इसका मांग बढ़ जाता है, इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह कह सकते हैं कि साधन के मूल्य में वृद्धि करना जो है
उत्पादन कहलाता है। और तीसरा है विनिमय या एक्सचेंज। तो दुकानदार द्वारा यह जो है हम जो है साधन का जो है अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सीमित साधन का जो है आदान प्रदान करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते बेचते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये विनिमय कहलाती है। और चौथा है निवेश। हम जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सीमित साधन को जो है सीमित साधन का जो है पूंजीगत साधन में जो परिवर्तन करते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये निवेश कहलाती है, इन्वेस्टमेंट। और सबका उदाहरण भी हम समझ गए हैं। अब दूसरा है उत्पादन। उत्पादन के कुछ एजेंट्स हैं। एजेंट समझते हैं कि जैसे कंपनी में हम लोग सुना होगा एजेंट। एजेंट होता है चलाने वाला। तो उत्पादन को जो चलाता है, जो उत्पादन जिसके कारण चलता है या सक्रिय रहता है, वो जो है ये उसके जो 5 साधन है। उत्पादन के जो एजेंट है वो 5 है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। तो भूमि, उत्पादन के लिए एक भूमि चाहिए। भूमि जो है जैसे हम कोई फसल उपजाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कोई फसल उपजाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो है फसल जो है उसके लिए फसल लगाने के लिए हमें कुछ मजदूर चाहिए होंगे, श्रम करने होंगे। और उसके बाद है जो बीज खरीदते हैं, बीज खरीदने के लिए हम जो है अपनी पूंजी लगाते हैं, तो उसके लिए पूंजी की भी जरूरत होती है। दूसरा होता है संगठन। संगठन संगठन मतलब होता है कि एकत्रता जो है, हम जो है अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ मजदूर रखते हैं। यदि मान लीजिए हम फसल उगाते हैं, उसके लिए कुछ मजदूर रखते हैं, बुआई के समय भी, कटाई के समय भी। तो एक संगठन की भी हमें आवश्यकता होती है। और दूसरा है उद्यमिता। और उद्यमिता जो है, उद्यमिता उत्पादन का सबसे लास्ट जो एजेंट है वो है उद्यमिता। तो उद्यमिता जो है एक साहस का एक रूप है। जो है हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे एक किसान जो है हम कुछ किसान के रूप में कुछ बोते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये प्रायिकता बनी रहती है कि फसल होगा या नहीं होगा, फसल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम पहले ही डर गए कि बारिश हो जाएगी ज्यादा तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी बहुत सारे साहस की जरूरत होती है। वही है उद्यमिता। ये प्रोडक्ट्स जो है उत्पादन के जो है 5 एजेंट हैं। ये तो उत्पादन के जो 5 एजेंट हैं, 5 एजेंट के बिना उत्पादन सक्रिय नहीं होता है। 5 एजेंट के बिना उत्पादन जो है कार्य नहीं करता है। उत्पादन के बारे में भी समझिए। अब है विनिमय। विनिमय को हम दूसरी तरीका में कीमत निर्धारण भी करते हैं। या विनिमय को जो पूरी प्रक्रिया है, विनिमय की जो पूरी आर्थिक प्रक्रिया है, उसे हम कीमत निर्धारण करते हैं। कीमत निर्धारण हम 2 टाइप में करते हैं, एक वस्तु के रूप में, एक साधन के रूप में। मान लीजिए हमने किसी वस्तु को निर्माण किया, तो वस्तु को निर्माण करने में कोई श्रम लगा होगा, तो श्रम के लिए भी हम कीमत निर्धारण करते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो जब हम घर बनाते हैं तो उसमें मजदूर रखते हैं, तो उसे भी हम श्रम देते हैं। तो वो हुआ साधन कीमत निर्धारण। हमने श्रम का निर्धारण किया, या साधन का, या बोल सकते हैं हमने साधन का कीमत निर्धारण किया। दूसरा होता है वस्तु कीमत निर्धारण। जो हम जो है कोई वस्तु का निर्माण किए और वस्तु को बेचने के लिए जो हम जो कीमत निर्धारण करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया जो है वस्तु कीमत निर्धारण करती है। तो विनिमय जो है 2 रूप में कार्य करती है, एक वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। ये 2 रूपों में कार्य करती है। तो अब हम लोग समझ गए आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया जो है वैसी प्रक्रिया है या वैसी क्रिया है जिसमें हम जो असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों का जो उपयोगिता का जो उपयोग करते हैं, वही पूरी प्रक्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। और आर्थिक क्रिया से आय सृजन हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपभोग भी एक आर्थिक प्रक्रिया है या आर्थिक प्रक्रिया का एक टाइप है। तो आर्थिक प्रक्रिया जो है में जो उपभोग है, उपभोग से हमें कोई आय अर्जन नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी आर्थिक क्रिया जो है आय सृजन करती हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रिया जो है आय सृजन नहीं करते हैं, लेकिन सभी आय सृजन करने वाली क्रिया एक आर्थिक क्रिया है। तो अब हम समझ गए आर्थिक क्रिया जो 4 टाइप के होते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश।
और जो है उसमें भी विनिमय जो है 2 टाइप के होते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। और उसमें भी जो है अब जो है दूसरा जो है आर्थिक क्रिया का टाइप उत्पादन, उसके 4-5 एजेंट होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और संगठन। तो ये 5 पूंजी है। तो इन आज बार के लिए इतना ही। अब कल आगे जानेंगे कि आर्थिक क्रिया का आगे जो उपयोग हम कहाँ करते हैं।